हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब बहन का अमीर भाई। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब परिवार में एक बहन गीता और उसका बड़ा भाई मोहन रहते थे। बचपन से ही गीता और मोहन बहुत करीब थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए थे। मोहन बहुत मेहनती था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसने बचपन से ही उठा ली थीं। गीता भी घर के काम में उसका हाथ बंटाती और पढ़ाई करती थी। समय बीतता गया और मोहन को एक बड़ा मौका मिला। उसे शहर में नौकरी मिल गई। वह बहुत मेहनत करने लगा और जल्दी ही उसने तरक्की कर ली। मोहन की मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। अब वह काफी अमीर हो चुका था। दूसरी ओर गीता की शादी गांव के एक साधारण किसान रमेश से हो गई थी। गीता की शादी रमेश से हुई, जो बहुत मेहनती और नेकदिल इंसान था। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनका जीवन तंगहाली में गुजर रहा था। गीता और रमेश के दो बच्चे थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। रमेश खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घर की जरूरतें पूरी हो सकें। गीता ने कभी अपने भाई मोहन से मदद की उम्मीद नहीं की। वह जानती थी कि मोहन बहुत व्यस्त है और उसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। गीता ने भी अपनी परेशानियों को अपने तक ही सीमित रखा। वह मोहन से बस खुश रहकर मिलने का प्रयास करती और कभी भी अपनी कठिनाइयों का जिक्र नहीं करती। एक दिन गीता को पता चला कि मोहन शहर से गांव आ रहा है। उसे लगा कि भाई से मिलकर वह अपने दुख भूल जाएगी। मोहन शहर में रहते हुए भी अपनी बहन को याद करता था, लेकिन उसकी व्यस्त जिंदगी और काम की वजह से वह गांव कम ही आ पाता था। मोहन गांव आया तो गीता ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। दोनों ने बचपन की बातें की और कुछ समय के लिए पुराने दिनों की यादों में खो गए। मोहन ने गीता के चेहरे पर हंसी देखी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी को वह पढ़ नहीं सका। मोहन ने गीता से पूछा, कैसी हो गीता? रमेश और बच्चे कैसे हैं? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब अच्छे हैं भैया। भगवान का शुक्र है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मोहन ने अपने साथ लाए कई महंगे तोहफे गीता को दिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बहन को इन भौतिक चीजों से ज्यादा उसके प्यार और सहारे की जरूरत है। मोहन के जाने के बाद गीता की मुश्किलें और बढ़ गईं। रमेश की तबीयत खराब रहने लगी और खेती में भी नुकसान हो गया। अब घर का खर्चा चलाना और भी कठिन हो गया। गीता ने कई बार सोचा कि वह मोहन से मदद मांग ले, लेकिन हर बार उसकी खुददारी और भाई के प्रति उसका प्रेम उसे रोक देता था। गीता ने सोचा, भैया ने इतनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, मैं क्यों उसकी मेहनत पर बोझ बनूं? वह जैसे तैसे छोटे मोटे काम करके घर का गुजारा चलाने लगी, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। रमेश की हालत बिगड़ने लगी और घर में दवाइयों के भी पैसे नहीं थे।
बच्चों की पढ़ाई भी छूटने की कगार पर थी। एक दिन मोहन अचानक गीता के घर पहुंचा। इस बार उसने गीता के घर की हालत देखकर उसे समझ आया कि सब कुछ ठीक नहीं है। घर की दीवारें टूटी फूटी थीं, बच्चों के कपड़े मैले थे और रमेश चारपाई पर बीमार पड़ा था। मोहन ने गीता से पूछा, गीता, ये सब क्या है? तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी परेशानी में हो? गीता ने सिर झुकाकर कहा, भैया, मैं तुमसे क्या कहती। तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को बहुत दोषी महसूस किया कि वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपनी बहन की तकलीफों को देख ही नहीं सका। मोहन ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वह अपनी बहन की मदद करेगा, लेकिन एक तरीके से जिससे उसकी बहन की खुददारी भी बनी रहे। उसने गीता से कहा, गीता, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और रमेश की बीमारी का सारा खर्च उठाऊंगा। और हाँ, तुमसे एक और बात कहनी है। तुम मेरे साथ शहर चलो, वहां तुम्हारे लिए काम का इंतजाम कर दूंगा। गीता ने हिचकिचाते हुए कहा, भैया, मैं गांव छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरी ससुराल है। रमेश और बच्चे यहाँ हैं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझता हूँ गीता, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। तुमने कभी हार नहीं मानी। अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। मोहन ने गीता को शहर में एक छोटा सा कपड़ों का बुटीक खोल कर दिया। गीता को हमेशा से सिलाई कढ़ाई का शौक था और मोहन ने उसकी इसी कला को एक नया रूप दे दिया। गीता ने पूरी मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया। मोहन ने गीता की मदद की, लेकिन उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह उस पर बोझ है। धीरे धीरे गीता का बुटीक चल निकला और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। अब वह अपने परिवार का खर्च खुद उठाने लगी थी। रमेश की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और बच्चों की पढ़ाई भी फिर से शुरू हो गई। मोहन ने गीता के बुटीक के लिए एक बड़ी जगह दिलवा दी और उसे व्यापार के नए तरीके सिखाए। गीता ने मेहनत करना जारी रखा और उसका बुटीक अब एक ब्रांड बन गया। उसके कपड़ों की मांग शहर से लेकर दूसरे शहरों तक फैलने लगी। गीता ने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया और अपने बच्चों को भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। मोहन ने अपनी बहन की इस सफलता को देखकर कहा, गीता, तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा कर दिखाया। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। गीता ने मुस्कुराकर कहा, भैया, ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे हिम्मत दी। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। गीता और मोहन के रिश्ते में अब पहले से भी ज्यादा गहराई आ गई थी। गीता का बुटीक अब एक बड़े ब्रांड में बदल चुका था और वह समाज की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई थी। गीता ने अपने बुटीक में गांव की कई महिलाओं को काम देना शुरू किया ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। उसने अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी एक स्कूल की शुरुआत की, जहां गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। मोहन और गीता ने मिलकर एक ट्रस्ट भी शुरू किया,
जिसमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद की जाती थी। उन्होंने मिलकर यह साबित किया कि यदि परिवार साथ हो और एक दूसरे का सहारा बने तो कोई भी कठिनाई उन्हें हरा नहीं सकती। गीता और मोहन की कहानी यह संदेश देती है कि परिवार के प्यार और साथ की कोई कीमत नहीं होती, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर अपनों का साथ हो तो हर समस्या का हल निकल आता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि खुददारी और मेहनत का अपना महत्व है, लेकिन अपनों का साथ और मदद सबसे बड़ा संबल है। जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आएं, अगर परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गीता और मोहन का अनमोल रिश्ता हमें सिखाता है कि परिवार की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।